बीजेपी का जादू चला है। सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। जनता को पीएम की गारंटी पर भरोसा है। सीएम धामी की तरफ से यह बड़ा बयान भी सामने आया, क्योंकि बीजेपी ने उत्तराखंड में वाकई कमाल किया है। 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल की। 7 राज्यों में लगभग बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, जिसमें एक उत्तराखंड भी है। सभी 5 सीटों पर बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई और बीजेपी की शानदार जीत पर हमारे संवाददाता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। 2014 और 2019 के बाद ये तीसरा टर्म है जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतने का अवसर मिला है। उत्तराखंड के लोगों ने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें दे दी और हमारे साथ मुख्यमंत्री जी हैं, चूंकि इन्हीं के नेतृत्व में यहां पर चुनाव लड़ा गया है, तो 5 सीटें एक बार फिर भाजपा को गई है और मार्जिन भी किसी भी सीट पर तकरीबन 1.25 लाख से कम कोई मार्जिन नहीं है। मुख्यमंत्री जी, एक तो बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें फिर आपने पहले ही कहा था 5 कमल मोदी जी की झोली में डालने हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। और 2022 के चुनाव में भी उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को दूसरी बार लगातार सरकार में आने का अवसर दिया। और अब लोकसभा में 5 की 5 सीटें बड़े अंतर से, और ऐतिहासिक जीत जो हम पहले से कह रहे थे, ऐतिहासिक जीत हुई है। वोटिंग कम होने के बाद भी ऐतिहासिक मार्जिन है और मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, उसी प्रकार से उत्तराखंड वासियों के दिल में मोदी जी बसते हैं। ये इस बात का प्रत्यक्ष जो वोटिंग हुई है उसका एक प्रमाण है। अभी जीतने के बाद अभी ऐसा कोई अवसर मिला कि प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देने के लिए या उनकी तरफ से कोई मैसेज आया हो, भाई 5 सीटें जीत गए हैं आप, बहुत अच्छा आपने काम? नहीं, यहाँ से हम लोगों के पार्टी के स्तर पर लगातार बातचीत हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एनडीए गठबंधन की जीत हुई है और जो 10 सालों का उनका सुशासन था, 10 सालों में गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, नौजवान युवाओं के लिए काम है, महिला उत्थान के लिए अनेक योजनाएं हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, लखपति दीदी योजनाएं हैं, आप प्रधानमंत्री जी की आवास योजना है, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान में इज्जत घर योजना, ऐसे अनेक ड्रोन दीदी योजनाएं जो चलाई गई हैं। निश्चित रूप से मातृशक्ति का उत्थान हुआ है, नौजवान युवाओं को स्किल से जोड़ा गया है, गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, किसानों के हित में अनेक निर्णय देश के अंदर लिए गए हैं और एक स्थिर सरकार और मजबूत सरकार देश में 10 वर्षों तक चली है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, पहचान बढ़ाई है। भारत आत्मनिर्भर भारत होने की दिशा में आगे बढ़ा है, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी अनेक योजनाएं देश में चलाई गई हैं। ऐतिहासिक डिसीजन लिए गए हैं, धारा 370 का समापन हो या भगवान राम का मंदिर बनना हो, सीए का कानून लाना हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, ऐसे अनेक कार्य हुए। नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद में पारित हुआ है। तो देश की जनता ने इसलिए तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया है। तो मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने हरियाणा और हिमाचल में भी कई सीटों पर चुनाव प्रचार किया है। वो कौन कौन सी सीटें थी जहां आप गए थे? पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, पार्टी को फायदा हुआ है, लीडर के जाने से, इन्फ्लुएंस करने से बहुत सारी चीजें हो गई। मैं दिल्ली की सभी सीटों पर गया था और सभी सीटों पर एक बार नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 बार रोड शो में, नामांकन रैलियों में, जनसभाओं में, और हरियाणा में भी मैं लगभग 6 सीटों पर गया था। गुरुग्राम सीट पर मैं गया था, उसके बाद फरीदाबाद में गया था और कैथल कुरुक्षेत्र की सीट पर गया था, पानीपत की सीट पर गया था और रोहतक भी गया था मैं। तो इनमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है।
हिमाचल में भी प्रचार में गया था, वहां की सभी सीटें जीती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग अनुभव हैं देश में, अलग अलग जगह पर, चूंकि लोगों ने समर्थन किया है। कहीं पर समीकरणों के कारण से सीटें नहीं जीत पाए हैं, लेकिन मत प्रतिशत सब जगह पर बढ़ा है। अभी जो अगली तीसरी सरकार है, चूंकि आप अपने अनुभव से थोड़ा सा बताइए कि चूंकि नंबर गेम उस तरह का नहीं आया है, तो इस बार किस तरह की सरकार रहने वाली है? चूंकि प्राइम मिनिस्टर के खुद के बहुत बड़े राष्ट्रीय लेवल के एजेंडे हैं, उनके साथ कुछ और सहयोगी भी जुड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है, कुछ और सहयोगी भी ऐड ऑन हो सकते हैं। देखिए, देश की जनता ने जो बहुमत को, गठबंधन को जो बहुमत दिया है, वो मोदी जी के नेतृत्व में दिया है, और पहले से तय था कि मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए जो उनके एजेंडे हैं, विकसित भारत का संकल्प है, वो पूरा होगा। और सहयोगी लोग भी उस बात को भली भांति समझते हैं, जो साथ में आए हैं, कि किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी चल रहे थे, जिसमें गठबंधन में वो है। अभी जब तीसरी बार मोदी जी शपथ ले लेंगे, तो अपने स्टेट के लिए कुछ आपके मन में है कि किन किन चीजों पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत करनी है? वैसे तो नेशनल प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बहुत सारे चल रहे हैं। नहीं, देखिए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहाँ स्वीकृत हुई हैं। हमारे यहाँ पर दोनों तरफ, चाहे केदारखंड हो, मानसखंड हो, तेजी से विकास की ओर बढ़ा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान, हेमकुंड साहब का रूपवे, केदारनाथ का रूपवे, देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे का विस्तार, पंतनगर हवाई अड्डे का इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनना, पिथौरागढ़ की यात्रा चलना, आदि कैलाश और मानसखंड की यात्रा चलना, टेहरी लेक का जो विस्तार है, उसका अपना स्ट्रक्चर है, वो बनना, ऐसे अनेक कार्य हैं जो। और गुंजी का आदि कैलाश का मास्टर प्लान, कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी को और अच्छा करना, ये सब काम हमारी प्राथमिकता में। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन है, तो उन सब पर काम होना है। तो जो काम चल रहे हैं, वो काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। और कुछ जो नए काम हैं, हमने जैसे गंगा कॉरिडोर हम बना रहे हैं देहरादून के ऋषिकेश और हरिद्वार में, इसी प्रकार से टनकपुर शारदा नदी पर जो है शारदा कॉरिडोर बन रहा है, कैंची धाम का मास्टर प्लान है, यमुनोत्री का रोपवे है। इन सभी पर चूंकि केंद्र सरकार की लगातार सहायता मिलती रही है, डबल इंजन के कारण से ये काम तेजी से चले हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये सब काम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो 5 सीटें तीसरी बार, ये एक हैट्रिक है 5 लोकसभा सीटों की, यानी ये एक राज्य की हैट्रिक है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो उन्होंने बताया कि आगे प्रधानमंत्री जी के सामने वो उत्तराखंड से जुड़े हुए किन किन मुद्दों पर बातचीत भी करने वाले हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। बीजेपी ने उत्तराखंड की